नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके सिविल सेवा के पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के खंड इतिहास का सीरीज लेकर आए हैं। उसी सीरीज के क्रम में इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा, वैदिक काल का एक परिचय हम लोगों ने देखा। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि ये जो वेद शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। टू नो मतलब जानना। ठीक है, क्लियर। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि इन वेदों को कहा जाता है अपौरुषे। क्या कहा जाता है? अपौरुषे। क्यों कहा जाता है अपौरुषे? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है। पुरुष या महिला, पुरुष की रचना नहीं है, इसलिए इन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय लिखावट नहीं था। तो जब लिखावट नहीं था तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, पीढ़ी नंबर 1 से लेकर पीढ़ी नंबर 2, अगली पीढ़ी, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी और फिर उसके बाद अगली पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर हुआ। तो आप जैसा कि जानते हैं सुन सुनकर ट्रांसफर हुआ। कैसे? सुन सुनकर ट्रांसफर हुआ। तो चूंकि सुनकर ट्रांसफर हुआ, अतः इनको कहा जाता है श्रुति। एक नाम और क्या है? श्रुति। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप गलत मत करना कि अरे ये क्या पूछ लिया। वेदों को ही श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को ही अपौरुषेय कहा जाता है, मंत्र दृष्टा भी कहा जाता है। और अगर इनकी भाषा की बात की जाए कि कौन से लैंग्वेज में है, तो वो भाषा है वैदिक संस्कृत। आप में से कितने लोग इस बात से परिचित हैं कि ये शब्द है वैदिक संस्कृत? परिचित है कि नहीं परिचित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते। ये वेद हैं कितने? 4। सर्व प्राचीन ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, और फिर अथर्ववेद। ठीक है। अब इन वेदों में सूक्त दिए हुए हैं। तो इन सूक्तों को, इन सूक्त हैं, इन मंत्रों को आसानी से, सरलता से समझने के लिए प्रोज माने गद्य में इन मंत्रों की व्याख्या दी हुई है। इन सूक्तों की क्या दी हुई है?
व्याख्या दी हुई है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो आता है वो है वेद। वैदिक साहित्य में जो सबसे पहले आता है हमारा वेद, सबसे प्राचीन, और इससे हमें प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इन वेदों से हमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। आई बात समझ में? आगे बढ़े तो पहले वैदिक साहित्य में पहला साहित्य वेद, और दूसरा साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? ये प्रोज में है, गद्य में है, और इसमें मंत्रों की, सूक्तों की व्याख्या दी हुई है उनको आसानी से समझने के लिए। हर वेद के, प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। जी हां, जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतिरेय कौशितकी। यजुर्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तैत्तरीय। सामवेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश, जिसे तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। तो ये देखिए, आगे मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया है कि किस वेद के कौन से ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिरेय और कौशितकी। ऐतिरेय और कौशितकी। आई बात समझ में? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जिसे तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई।
देखिए, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? यज्ञ। क्या अर्थ है? यज्ञ। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपसे बताया, इनमें हमें बड़ी जानकारी मिलती है। जैसे कि ये ऐतिरेय ब्राह्मण है। ऐतिरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का वर्णन है, राज्याभिषेक के नियम है। राज्याभिषेक के नियम है और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम ऐतिरेय ब्राह्मण में दिया हुआ है। क्लियर? आई बात समझ में? अब जैसे सतपथ ब्राह्मण है, अब जैसे सतपथ ब्राह्मण है, तो सतपथ ब्राह्मण में गांधार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गांधार का उल्लेख है। कैकेयी का उल्लेख है। कुरु का उल्लेख है। पांचाल का उल्लेख है। आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और अथर्ववेद का गोपद। क्लियर? आगे बढ़ते अगले वैदिक साहित्य की तरफ, और अगले वैदिक साहित्य की तरफ आरण्यक। सी, देखिए गौर से, यहां आरण्य, आरण्य का मतलब, ये शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है, जंगल। और जंगल में कौन लोग रहते थे? ऋषि मुनि। क्या करते थे? एकाग्र ध्यान, चिंतन, मनन। कुल मिलाकर ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का कौन सा भाग है? अंतिम भाग। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है और पूरा जोर ध्यान पर है। इट गिव्स emphasis on मेडिटेशन। आई बात समझ में? आज जो उपलब्ध आरण्यक हैं, कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से? ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी,
माध्यान्ह, तलवकार और छांदोग्य। ये उपलब्ध हैं। आई बात समझ में? अब आइए वैदिक साहित्य के क्रम में। वैदिक साहित्य के क्रम में अगला जो हमारा वैदिक साहित्य है वो क्या है? उपनिषद। अगला वैदिक साहित्य। अब देखिए, यदि उपनिषद का आप संधि विच्छेद करें तो क्या हम इसको उप धन निषद लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। उप का क्या अर्थ है? समीप। और निषद का अर्थ है बैठना। और सवाल उठता है किसके समीप बैठना? सवाल उठता है कि किसके समीप बैठने की बात हो रही है? तो क्या उत्तर है? गुरु के समीप बैठने की बात हो रही है। किसके समीप बैठने की बात हो रही है? गुरु के समीप बैठने की बात हो रही है। क्लियर? अब गुरु के समीप बैठकर क्या होगा? हेलो हेलो, गुरु के समीप बैठकर क्या होगा? गुरु के समीप बैठकर क्या होगा? क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुरु ज्ञान देगा। अब सवाल उठता है कि गुरु कैसा ज्ञान देगा? तो उत्तर निकलता है कि गुरु विशिष्ट ज्ञान देगा। और ऐसा ज्ञान देगा जो केवल कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा समझा जा सके। गौर से समझिएगा। अब जैसे क्लास चल रही है, ये वीडियो चल रहा है, अब ये विशिष्ट वीडियो है। आम आदमी के लिए क्या मतलब है? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब है। तो गुरु ज्ञान देगा। और गुरु कैसा ज्ञान दे रहा है? गुरु विशिष्ट ज्ञान दे रहे हैं। और उस विशिष्ट ज्ञान को केवल कुछ विशिष्ट लोग ही समझ सकते हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं गुरु? गुरु ज्ञान ये दे रहे हैं, पहला, कि ये जो संसार है ये इल्यूजन है। सत्य केवल ब्रह्म है। सत्य केवल कौन है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आपने सुना होगा ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और दूसरा ज्ञान दे रहे हैं गुरु कि ये आत्मा है
ये जीव है, अगर इस जीव का एकीकरण ब्रह्म के साथ हो जाए तो अगर इस जीव का एकीकरण हो जाए तो जीव को क्या मिल जाएगा? मोक्ष, सैल्वेशन। अब सवाल यह उठता है कि ये मोक्ष मिलेगा कैसे? किस रास्ते पर चलकर मोक्ष मिलेगा? कौन सा मार्ग होगा? तो वो मार्ग होगा ज्ञान मार्ग पर चलकर आत्मा या जीव का एकीकरण ब्रह्म के साथ किया जा सकता है, और तब जो श्लोक आप सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। अब आप बताइए, क्या ये सामान्य ज्ञान है? ना ना ना, विशिष्ट ज्ञान है। इसीलिए उपनिषद को कहा जाता है भारतीय दर्शन का स्रोत। उपनिषद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उपनिषद को? भारतीय दर्शन का स्रोत। अब एक बात और, चूंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, क्या है? वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग है। इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। संधि विच्छेद करिए तो वेद प्लस अंत, अर्थात वेदों के अंत में लिखे गए। इसीलिए उपनिषद को उत्तर वैदिक काल की रचना माना जाता है। ये सब आपके लिए प्री का सवाल है। वेदांत क्या है? आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका उत्तर? वेदांत क्या है? क्या उत्तर देंगे आप? कहिए कि हम उत्तर देंगे कि उपनिषद ही हमारे वेदांत है। और ये कब की रचना है? उत्तर वैदिक काल की रचना है। इसे पराविद्या, इसे उपनिषद को पराविद्या
या आध्यात्म विद्या कहते हैं? पराविद्या या आध्यात्म विद्या कहते हैं? भारत, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कौन बताएगा? सत्यमेव जयते एग्जाम में आ चुका है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्या है उपनिषद में? क्या देखा आपने? आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है, ईश्वर की बात है, मोक्ष की बात है और पुनर्जन्म की बात है। तो क्या है उपनिषद में? ओवरऑल आत्मा की बात है, ब्रह्म परमात्मा की बात है, मोक्ष की बात है और पुनर्जन्म की बात है। कितने उपनिषद हैं? 108। लेकिन लोकप्रिय कितने हैं? 12। बहुत लोकप्रिय है। आपने सुना होगा ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशितकी, श्वेताश्वर। तो ये है उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखा जाए कि हमारे वेदों में क्या क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना का काल या रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। ये री देखिए शब्द, री ये शब्द है ऋक। ऋक का अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। एक ऐसा ज्ञान, ऋचा का एक ऐसा ज्ञान वेद है, ऋचाओं में बद्ध है, ऋग्वेद कहलाता है, ऋचाओं में बद्ध है। अब आप जानते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जिसमें से 2 से लेके 7 प्राचीन मंडल और 1, 8, 9 और 10 बाद में जोड़ा गया। मालूम है ना? अब ऋग्वेद में
थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है और सरस्वती को नदियों में प्रमुख माना गया है, नदीतमा कहा गया है। ये बात नदी सूक्त में दी हुई है। सिंधु नदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना गया। पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सिंधु। और सिंधु नदी को हिरण्यगर्भा कहा गया है। हिरण्यगर्भा का मतलब सोना लाने वाली। इस नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें गंगा का उल्लेख एक बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है। लिख लीजिए सब सूचनाएं। ब्यास नदी को क्या कहा गया है? परिगणित नदी कहा गया है। व्यास है जो नदी, विपाशा, इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? परिगणित नदी कहा गया है। और इसके स्थान पर मरुदवृधा नदी का उल्लेख। कौन सी नदी? मरुदवृधा नदी का उल्लेख। तो कुछ नदियों के मैं आपको नाम दे रहा हूं, लिख लीजिए, एग्जाम में आता है। ऋग्वेद में जो नदियों के नाम हमें मिलते हैं ऋग्वेदिक कालीन: चेनाब, चेनाब का नाम अस्किनी, रावी, रावी का नाम है प्राचीन नाम परुष्णवी, कुभा प्राचीन नाम कुर्रम, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, सतलुज का प्राचीन नाम शूत्रदी। आई बात समझ में? तो ये कुछ नदियों के नाम हैं। तो जैसे आपने देखा कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऐसे ही यजुर्वेद है, ऐसे ही यजुर्वेद है जिसमें यजु का अर्थ है यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि, विधान, इनका वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। एकमात्र वेद है जो अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में है, माने प्रोस और पोएट्री दोनों में। फिर आते हैं सामवेद। सामवेद में ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई। किस लिए? उनको राग देने के लिए। जब आप राग देते हैं तो मेलोडी क्या निकलता है? संगीत। इसीलिए सामवेद को कहा जाता है
भारतीय संगीत का स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। कौन गाता था? गाने वाला, उनको राग देने के लिए गाने वाला, उद्गाता। जैसे मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां उसको राग दिया जाता था। आई बात समझ में? जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मंत्रों को, ऋचाओं को राग देने के लिए। आई बात समझ में? और चौथे वेद की बात कर ली जाए, अथर्ववेद। ठीक है, आप सभी लोग परिचित हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें क्या क्या मिलता है हमें अथर्ववेद में? अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन। तो ये 4 वेद है। आई बात समझ में? वैदिक साहित्य आपने देखा इस वीडियोस में? समझ में आया? आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपकी तैयारी को जरूर एक नई दिशा मिली होगी, कुछ फैक्ट्स आपके सामने आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। इसके आगे का देखते हैं। मेरा कोड यूज कर लीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन में प्लस कोर्स लेने में आपको डॉक्टर विशाल 10, ये है मेरा कोड। आइए इससे और भी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं प्लस कोर्स में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। आइए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।